दोस्तों, डायबिटीज आज दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर उभर चुकी है। एक्सपर्ट्स के अनुसार बड़ी संख्या में लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं और इन्हें ये बीमारी अच्छे लाइफस्टाइल न अपनाने के कारण हुई है। इस रोग का कोई इलाज नहीं है और इसे सिर्फ दवाओं और जीवन शैली की अच्छी आदतों को अपनाकर ही नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि डॉक्टर ये भी कहते हैं कि जीवन शैली में अच्छी आदतों को अपनाकर काफी हद तक डायबिटीज के लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने जीवन में कई ऐसे काम करते हैं जो डायबिटीज जैसी समस्याओं को बढ़ा देता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपकी दिनचर्या में किए जाने वाले ऐसे ही सामान्य कार्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें छोड़ने से आप डायबिटीज जैसी समस्याओं को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल हेल्दी स्माइल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। और ये वीडियो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको उन कार्यों के बारे में बताती हूँ जो आपने अपनी डेली लाइफ में बिल्कुल नहीं करनी है। जो पहला काम है वो है शरीर को सुस्त न बनाएं। सुस्त जीवन शैली डायबिटीज के सबसे बड़े जोखिम कारकों में से एक है, इसीलिए शरीर को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। अगर आप नियमित रूप से व्यायाम करें और शरीर को सुस्त होने से बचाएंगे तो आपको ज्यादा डायबिटीज की दवाएं लेने की जरूरत नहीं है। तो आपने इस बात पर विशेष ध्यान देना है। अगर आप शुगर के मरीज हो और शुगर को नियंत्रण में रखना चाहते हो तो आपको अपने शरीर को सुस्त होने से बचाना है। शरीर को एक्टिव रखने के लिए आपको कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि करते रहना है। दूसरा काम जो आपको नहीं करना चाहिए वो है रात को देर तक जागना और सुबह देर तक सोना। दोस्तों, अगर आपको बढ़ती डायबिटीज को नियंत्रित करना है तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप किस समय सो रहे हैं और किस समय जाग रहे हैं। डायबिटीज से ग्रस्त लोग जो रात को देर तक जागते हैं और सुबह देर तक सोते हैं, अक्सर उनका ब्लड शुगर प्रभावित रहता है। तो आपको रात को जल्दी सोना है और सुबह जल्दी उठना है, जिससे आपकी स्लीप साइकिल सही बनी रहे। सुबह जल्दी उठने के बाद आपको व्यायाम, योगा या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है जिससे ब्लड शुगर नियंत्रण में रहे। अब मैं आपको तीसरे काम के बारे में बताती हूँ जो आपने अपनी मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए नहीं करना है, और वो है बाहर की चीजें न खाएं। डायबिटीज से ग्रस्त लोग अक्सर मीठे और चिकनाई वाली चीजों से परहेज करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बाहर तैयार किए गए सभी प्रकार के भोजन व अन्य खाद्य पदार्थ डायबिटीज के लक्षणों को बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए मधुमेह से पीड़ित लोगों को भूलकर भी बाहर की चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाहर की चीजों का सेवन करने से ब्लड शुगर बुरी तरीके से प्रभावित होती है। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को अपने घर पर पका शुद्ध भोजन ही खाना चाहिए, जिससे उनका शुगर कंट्रोल में रह सके। अब हम बात करते हैं अगले काम की जो आपने नहीं करना है, और वो है आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल। दोस्तों, मधुमेह के मरीजों को अक्सर चीनी और अन्य मीठे खाद्य पदार्थों को छोड़ने की सलाह दी जाती है, और ऐसे में कुछ लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हालांकि कभी कभी आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल करना सही है, लेकिन अगर आप अत्यधिक मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं तो यह नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए डायबिटीज के मरीजों को जितना हो सके उतना आर्टिफिशियल स्वीटनर से दूर रहना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ पांचवे और आखिरी काम के बारे में जो आपको नहीं करना चाहिए। खाना खाने के बाद तुरंत न सोएं। डायबिटीज के मरीजों के लिए जरूरी है कि वो अपना खाना समय पर खाएं। अगर डायबिटीज का कोई रोगी खाना खाते ही तुरंत सो रहा है या बिस्तर पर लेट रहा है तो ऐसे में शुगर बढ़ सकता है। हमेशा खाना खाने के बाद कुछ कदम चलना चाहिए, जिससे शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे काम बताए जो डायबिटीज के मरीजों को अपनी डेली लाइफ में नहीं करने चाहिए। अगर वो ये काम करते हैं तो उनका शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल हेल्दी स्माइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें।